सिड, तुमने आज सुबह से सिर्फ चाय पी है ना? हाँ। ग्रेट। तुम प्लीज शाम तक कुछ भी मत खाना। मैंने पूजा रखवाई है सबकी शांति के लिए। अरे शाम को मुझे घर जाना होगा ना वत्सला, वो छठ की पूजा है। अब पूर्णिमा खरना करती है। हाँ तो ठीक है ना, पूजा के बाद चले जाना। पर जाने लायक बचोगे नहीं तुम। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। खरना करने गई है, चुप रहना सब। सोनिका, तुम्हें पता ना घर पे छठ का खरना रखा है। ये पूजा आज रखवानी जरूरी थी क्या? मैं क्या कहूँ सिड, वत्सला से तुम्हारी प्रॉब्लम्स देखी नहीं गई तो रख ली पूजा। वैसे वत्सला चाहे जैसी भी हो तुम्हारा ख्याल रखती है। ख्याल तो रखती हूँ। बस इतना कि तुम्हें अपना बना सकूं, हर एक दिन के लिए, हर एक पल के लिए। सिट, ये लो। क्या ये? सिट, तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, प्यास लगी होगी ना, पी लो। वत्सला, तुम्हें पता ना मेरे घर में छठ का खरना है। मैं हर साल वहां पे। हाँ तो सिट, इस बार हम सब साथ में मिलकर चलेंगे, लेकिन पहले यहाँ की तो पूजा कर ले। पहले ये तुम पी लो प्लीज, फिर पूजा में बैठ जाना। तुम पियोगी? नहीं, तुम पी लो। चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तुम पियो। अच्छा। पियो इसे, फिर नशे में सिंदूर डालो, मंगलसूत्र पहनाओ,
और तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हें नशे में ले चलूंगी छठ पूजा में। वत्सला जी, हवन की सामग्री मिलाकर आहुति प्रदान कीजिए। जी सिट, तुम ये पियो। अब आप आहुति प्रदान कीजिए। वत्सला, वत्सला, सिट। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलो वत्सला, अंदर चलो, मैं तुम्हारी साड़ी चेंज करवा देती हूँ। वत्सला, मेरे घर में छठ का खरना खत्म भी हो गया होगा और तुम अब चेंज करने जाओगी, ये सब थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। मैं लेट हो गया हूँ वैसे, मैं घर जाऊं। सिड, अजीब नहीं हो तुम? तुमने अभी देखा ना वत्सला के साथ क्या होते होते बच्चा बेचारी इतनी घबरा गई है और तुम्हें जाने की लगी है। साड़ी चेंज करके आ रही है ना, एक बार पूजा खत्म हो जाए तो चले जाना। मना किया है क्या किसी ने? सोने का कोई बात नहीं। सिट, अगर मेरी रखी गई पूजा का तुम्हें कोई मोल नहीं है तो तुम जा सकते हो। प्लीज प्लीज जाओ। अरे नहीं, काम लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम चेंज करके आओ, मैं पूजा खत्म होने के बाद जाऊंगा। पंडित जी, आप बाकी की तैयारी करिए ना पूजा की, जब तक वो तैयार होके आते हैं। जी। बस आराम से, खूब खुश रहो तुम लोग। लवली बबली। जी अम्मा। तुम दोनों भी गोड़ लागो, छठी माई का व्रत किए, अच्छा से आशीर्वाद लो। खुश रहिए लवली दीदी, खूब खुश रहिए बबली जी। छठी मैया तुमको और हमारे परिवार को दोनों को खूब खुश रखे, स्वस्थ रखे। छठी मैया हमको भी आशीर्वाद दीजिए। और आज का दिन हम आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारी बिटिया रानी को जो चाहिए जिंदगी में वो उसे प्राप्त हो। जय छठी मैया। बाबूजी, सिद्धार्थ भी अभी तक नहीं आया है। आज का दिन उसके बिना बहुत खाली खाली सा लग रहा है। बखत जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मरहम होता है। बखत पे छोड़ दीजिए, मत देखो उसकी राह।
वो लफंडर आया तो ठीक, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा। महादेव, हर हर महादेव। दवा है ना, और तो शरबत का दूसरा ग्लास भी बन जाएगा और उसमें दवा भी मिल जाएगी। ये लो। छठ पूजा जिसे इतनी उत्साह के साथ वो करता था, दिल से आत्मा से, आज उसके लिए एक सामान्य पूजा बन के रह गई है। दस साल में पहला बार ऐसा हुआ है कि वो छठ पूजा में नहीं आए। हम समझ रहा हूं बचवा, हम समझ रहा हूं आपका फीलिंग, हम समझ रहा हूं बचवा। फिलहाल इस बात पे खुश हो जाओ कि 10 साल में पहली बार सिर्फ छठ की पूजा पर यहाँ है। और पानी का एक गिलास गिर गया तो गिर गया, दवा है ना, और तो शरबत का दूसरा ग्लास भी बन जाएगा और उसमें दवा भी मिल जाएगी। ठीक है, ये लो, उधर जाओ और बना दो। ओके। ये लो। चले? बहुत दिनों से मैं ऑफिस नहीं आई थी, तो मेरे कैबिन में ना बहुत धूल जमा हो चुकी है। साफ कर दो। प्रसाद देने आ गए। ई लफंडर प्रसाद देने आए। अब जब यहाँ आए हैं तो देखा यहाँ भी पूजा हो रहा है, तो हमने सोचा चलिए यहाँ भी पूजा हो रहा है, थोड़ा और पुण्य का लाभ उठाया जाए। बैठ गए हम। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब आप लोगों को सेठ चाहिए ही नहीं, उसे घर से भी निकाल दिया है, तो यहाँ प्रसाद देने का ढोंग करने क्यों आए हैं? हमने कहा छठ का अवसर है, पवित्र दिन है, वहां पूजा था, प्रसाद देने चले आए। प्रसाद ले दे के चले जाएंगे। अरे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कौनो खाना नहीं खिलाना पड़ेगा। ए वकील साहिबा, कहीं सुना था जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा अस्ती का। ये जो लहू होता है ना रिश्तेदारी का, जिसे हम डीएनए भी कहते हैं, ये पुकारता है, प्यार पुकारता है, रिश्तेदारी। आप नहीं समझोगे ये प्यार क्या होता है, रिश्तेदारी क्या होती है। पूजा कीजिए, बाद में प्रसाद दे दे के चले जाएंगे। चलिए, विलंब हो रहा है। पंडित जी, अब पूजा करने का क्या फायदा? हमारा मकसद तो कुछ और था ना। नहीं करनी है कोई पूजा, कोई पूजा नहीं होगी। अगर मेरे घर में शांति से कोई काम नहीं हो सकता तो नहीं करनी है। आप लोग फिर से आ गए यहाँ तमाशा करने। प्लीज प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, कोई पूजा नहीं। पंडित जी अभी प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। बसला जी, ऐसे पूजा का और पंडित जी का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरा घर है, मेरी पूजा है,
मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। पंडित जी प्लीज, मुझे नहीं करवानी पूजा, प्लीज जाइए आप। बत्सरा क्या कर रही हो तुम? सुबह से कह रही हो पूजा करनी है, पूजा करनी है, अब तुमने पंडित जी को भगा दिया, अपमान अलग से किया। तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम मत समझो ना सिड, समझने की जरूरत ही नहीं है, मत समझो। नहीं करनी है पूजा मतलब नहीं करनी है। चलिए बिटिया रानी, प्रसाद जो लाए थे दे के चले जाते हैं। जी बाबूजी। पूर्णिमा, कल शाम का अर्घ होगा, आप ऑफिस मत आइएगा। फिक्र दिखा रहे हैं हमरी? हाँ। मत दिखाइए फिक्र, कैसे कि पति होके तो आप हमारी फिक्र किए नहीं, तब मालिक होकर के भी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य वचन। आइए। ये फिक्र करने वाला रिश्ता भी सिड, तुम्हारे और पूर्णिमा के बीच ज्यादा दिनों तक रहने नहीं दूंगी। सोचे थे जब दिन बड़ा आदमी बनेंगे ना, उस दिन हम भी बहुत बड़ा बन जाएंगे। बाकी इनका ऑफिस हो गया और हम ही झाड़ू पकड़ लिए। कभी सोचे नहीं थे कि अनपढ़ गवार होने का ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना असर होगा कि अपने ही पति के ऑफिस के कमरा के बाहर ऐसे झाड़ू पकड़ के खड़ा रहेंगे। पूर्णिमा, हमने मना किया था यहाँ आने के लिए। हम भी आपको वही घड़ी समझाए थे ना कि हमरा फिक्र करने का कोनो जरूरत नहीं है। हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमको पता है वहाँ छठ पूजा का तैयारी चल रहा है। तब जब वहाँ काम होगा तो हम चले जाएंगे, तब तक ऑफिस भी बंद हो जाएगा। और आपको लगता है कि वहां पे आपकी जरूरत नहीं होगी अभी? एक बात बताइए हमें, ये छठ पूजा के लिए जो सारे पकवान बनाने हैं वो कौन बनाएगा? आप छोड़कर चले गए, बाकी सब लोग हैं हमारे साथ अभी भी। अब यही दिन देखना रह गया था हमारा जीवन में। तू पतोह नौकरी करेंगी, सास उनके पूजा पाठ का तैयारी करके रखेंगी तो वो पूजा करेंगी। बताओ भाई, ये ले बढ़िया तो गाँव ही में न थे, कितना लोग था हाथ पर बटाने के लिए। यहाँ देखो, ससुर माथा पे बैठा के नौकरी करवा रहे हैं, यहाँ सास बैठ के हम ठेकुआ छानेंगे तो वो आके यहाँ पूजा करेंगी। अम्मा और डालेगा? अरे तो इतने से होगा, और आटा ले। ठेकुआ दुनिया भर का बनता है घर में। अर्धांगिनी, अपना बेटे की तरफ नजर नहीं जाता? आई दिन जो देख रही है
कसूरवार तेरा बिटवा है, नहीं तो हमारी बिटिया रानी जो है ये अकेले छठ पूजा 10 साल से संभाल रही है ये सारा कार्यक्रम। भूल गई? हाँ याद है सब, भुलाए नहीं है। बाबूजी आप कह देते ना पूर्णिमा को कि छठ पूजा के बाद जाकर के अपनी नौकरी करती, इसमें क्या बिगड़ जाता? यहाँ पे कोई भूखा मरा जा रहा था का? उल्टा काम और करना पड़ रहा है। अब बताओ दीदी, नौकरी भी क्या करनी है? सिद्धार्थ भैया के ऑफिस में। अगर भाभी 2 दिन नौकरी पे नहीं जाती तब भी चल जाता ना। उल्टा भैया खुद ही कहे थे अगर भाभी आज के दिन नौकरी पे नहीं जाएगी तब भी चलेगा, लेकिन नहीं, ई मैडम के सर पे तो नौकरी का भूत सवार है। अब बताओ अम्मा, छठ से बढ़कर है क्या ये नौकरी? अरे तुम दोनों बातचीत बाद में करना, पहले तुम ठेकुआ ठोको। अरे तुम और आटा सान, दुनिया भर का ठेकुआ बटता है, जो आएगा ठेकुए मांगेगा। बना रहे हैं। और आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम आपको समझा तो दिए कि हमारी चिंता फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है कि छठ है, महापर्व है, तो हम वहां काम करेंगे जाकर के जब हमारी जरूरत होगी तब तक हम यहाँ काम करेंगे। आपसे बात करना ही बेकार है। पूर्णिमा जी, बहुत दिनों से मैं ऑफिस नहीं आई थी, तो मेरे कैबिन में ना बहुत धूल जमा हो चुकी है, साफ कर दो। क्या हुआ? ओ, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुमने नौकरी ही साफ सफाई करने की ली है तो सफाई तो करनी पड़ेगी ना। या फिर सिर्फ दिखाने के लिए ये सब नौकरानी की नौटंकी कर रही हो? बोलिए, क्या साफ करना है? चल के साफ कर देते हैं। नहीं जाना है मुझे घर, और कोई छुट्टी नहीं होगी। सब ऑफिस में काम करके बुलाओ सबको। वत्सला, मैंने कह दिया ना, छुट्टी है तो छुट्टी है। नहीं जाना है, बोला ना, तुम जाओ। नहीं जाना है मुझे घर, और कोई छुट्टी नहीं होगी। सब ऑफिस में काम करके बुलाओ सबको। वत्सला, मैंने कह दिया ना, छुट्टी है तो छुट्टी है। नहीं जाना है, बोला ना, तुम जाओ। लीजिए, हो गई तस्वीर साहब। बाकी हमारे पति के दिल से हमारा नाम, हमारी भावनाएं, हमारी यादें कभी साफ नहीं कर पाएंगे आप वत्सला जी। लिसन गाइस, सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। आज और कल छुट्टी। जाइए घर जाइए, छुट्टियां मनाइए, खुशियां मनाइए। ओके? छुट्टी? लेकिन किस बात की छुट्टी सर? छठ की छुट्टी। अब तक नहीं होती थी, लेकिन अब से होगी। सब लोग अपना सामान पैक करो, घर जाओ। कम ऑन।
देखिए, अरे सबूत तो आपको मिल ही गया ना। कैसे कि देखिए ना, हम ऑफिस से नहीं गए तो पूरा ऑफिस का छुट्टी कर दी अपनी पत्नी के लिए। और समझ तो गई होंगी आप। बाकी बसला जी, ई भ्रम में मत रहिएगा कि हम कभी भी अपने पति को छोड़ेंगे, उनको तलाक देंगे, काहे कि हमरे जीते जी ना, ऐसा कभी नहीं होगा। और जैसे हमारे पति के ऑफिस में बैठ करके ई कुर्सी पर आप हमको जलील की है ना, बसरा जी छठ का महापर्व चल रहा है और छठी मैया की कसम खा करके कहते हैं कि देखिएगा, एक दिन वो वक्त आएगा जब हम ये ऑफिस में ऐसा ही कोनो कुर्सी पर बैठ करके आपसे बात करेंगे, बहुत ही प्रेम से, जैसे आज तक करते आए। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जैसी अनपढ़ गवार औरत के लिए ये तो क्या दुनिया में कोई भी कुर्सी नहीं बनी पूर्णिमा। और तुम्हारी अक्कड़ तो देखो, आज ऑफिस में पहली बार आई हो और हिम्मत कुर्सी पाने की दिखा रही हो। ठीक है, दिखाओ, जितनी अक्कड़ दिखानी है दिखाओ, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे, समझ रही हो तुम? जो भी हो बत्सला जी, बाकी किसी के पति को तो पाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं ना हम। और तो वक्त ही बताएगा कि हम सफल होंगे या नहीं। वत्सला, ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी है, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। और हाँ, आप भी घर जाइए। वो क्या है कि ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी है, आज और कल, तब 2 दिन कुछ काम ही नहीं होना है। गुड मॉर्निंग में हैं? अब सर ये क्या है? बसला जी, बताइए ना सर को क्या है। मैम बताएंगी आपको कि ये क्या है, अच्छे से समझाएंगी। वत्स, क्या था ये? मुझे क्या पता। आजकल पूर्णिमा जी क्या करती है, क्या सोचती है, कहाँ कुछ पता चलता है। सिर्फ तुम्हारे जाते ही वो मेरी कैबिन में आ गई और बहस करने लगी। तुम्हारे सामने तो नौकरानी बनने का नाटक करती है, लेकिन मेरे सामने वो सौतन की तरह रौब दिखाती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता। मैं सच बता रही हूँ सेठ, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से पूर्णिमा जी को बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं 5 मिनट में... भूलो मत, जिसकी तुम बात कर रही हो पत्नी है मेरी जिंदगी का हिस्सा है वो। और हाँ, रही बात बर्दाश्त करने की, तो जैसी चीजें चल रही है ना, मुझे तो लग रहा है हम सब एक दूसरे को बस बर्दाश्त ही कर रहे हैं। तो थोड़ा काम ना हो ना, हाइपर मत हो साहब। चलो घर चलना। वत्सला, ऑफिस के सब लोग कहाँ गए? पूछो सिद्ध सर से।
सबको छुट्टी दे दी, सबको घर भेज दिया। क्यों सेठ? ऑफिस का काम वत्सला, मेरी बात- नहीं, एक मिनट, तुम मुझे बात बताओ। तुम्हारी एक वाइफ की वजह से तुम ऑफिस का काम खराब कर दोगे और सबको छुट्टी दे दोगे? मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी, मैंने छुट्टी कर दी। अब बात को क्यों आगे बढ़ा रही हो? चलो घर चलो। नहीं जाना है मुझे घर, और कोई छुट्टी नहीं होगी। सब ऑफिस में काम करेंगे, बुलाओ सबको। वत्सला, मैंने कह दिया ना, छुट्टी है तो छुट्टी है। नहीं जाना है, बोला ना, तुम जाओ। ऑफिस में मालिक हमरे दो ठो हैं वत्सला जी, बाकी पति हमरे एक ही है। तो इसे आप कुछ भी उठा करके उन पर फेंक देंगे? अभी आप थोड़ा देर पहले हमको समझा रही थी ना कि ऑफिस में कैसा तौर तरीका होना चाहिए, और क्या बोली थी? हाँ, अपना से ऊंचा ओहदा वाला लोगों उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हमारे पति, इनका ओहदा तो आपसे ऊंचा है, तो आप ऐसे कुछ भी उठा करके उनकी तरफ फेंक देंगी, उनको मार देंगी? हाँ, आपको भी तो तौर तरीका सीखना चाहिए दूसरे को बोलने के पहले। अगली बार से हमको कुछ समझाने के पहले खुद समझ लीजिएगा और तौर तरीका ना सीख करके आइएगा। Sit. I'm sorry. वो पता नहीं गुस्से में मैं क्या कर बैठी। I'm really sorry. Otherwise, you know, मैं सपने में भी तुम्हें हर्ट करना कभी नहीं सोच सकती। I'm sorry. ले चलिए। तभी कहता हूं ना अर्धांगिनी, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। हमारा दिल रो रहा है और खुशी का मौका है। हम सोचा था सिद्धार्थ आई डलिया उठा के हमारे सामने जाएगा, घर परिवार सबको संभाल लेगा। हमारे मरने के बाद हम संतुष्टि से मर पाऊंगे। लेकिन क्या बोल रहे हैं? शुभ मौका पे ये सब नहीं बोला जाता। शुभ शुभ बोलिए। छठी मैया का दिन है, सब अच्छा होगा। पराई औरत का भार उठाने ये कौन इसको बुद्धि दिया? इस शहर में आके इंसान ऐसा हो जाता है। हम कर दें। लीजिए, माथे पर रखिए। आइए। का चाही बस के बहंगिया,
सबसे तुम? ये सब कुछ उठाकर मुझे दो। पूर्णिमा, मैं तुम्हारी छठ पूजा पूरी नहीं होने दूंगी। अरे करने क्या वाली हो इन सबसे तुम? ये सब कुछ उठाकर मुझे दो। पूर्णिमा, मैं तुम्हारी छठ पूजा पूरी नहीं होने दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।